अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आदिल शदाद सुनो FM डिजिटल के साथ और आपको बताता चलूं कि आए रोज़ वादिया नीलम में हादसात हो रहे हैं। एक ही माह में अभी जो रवां माह है इसकी अगर मैं बात करूं तो 18 दिनों में 21 लोगों की जानें ज़ाया हो चुकी हैं मुख्तलिफ़ हादसात में। आखिर ये हादसात क्यों होते हैं, हम आवाम से भी ये सवाल करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। इसके अलावा हम इंतज़ामिया से भी इसके हवाले से बात करेंगे कि इंतज़ामिया क्या इक़दाम कर रही है कि आए रोज़ हादसात में इजाफ़ा हो रहा है। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त एक मैकेनिक भी मौजूद हैं जो कि वादिया नीलम में मौजूद हैं, गाड़ियों के मैकेनिक हैं। इनसे ही पूछेंगे कि इनके पास अक्सर गाड़ियाँ रिपेयरिंग के लिए आती हैं, गाड़ियों की क्या सूरत हाल होती है। तो सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? निसार हसन। अच्छा निसार भाई, ये बताएं कि अक्सर आपके पास गाड़ियाँ रिपेयरिंग के लिए यहाँ पर आती हैं, क्या सूरत हाल है गाड़ियों की, किस हद तक गाड़ियाँ फिट होती हैं? देखें जी, हमारे पास अक्सर गाड़ियाँ रिपेयर के लिए आती हैं। यहाँ पर जो लोकल पब्लिक सर्विस जो गाड़ियाँ चलाई जाती हैं वो मैकेनिकली बहुत ज़्यादा अनफिट नज़र आ रही हैं। अब इसका रीज़न क्या है? ख़ास करके रीज़न है महंगाई की वजह से, क्योंकि महंगाई है, पार्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, क्योंकि वो पार्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, तो जिस वजह से लोग गाड़ियों को वर्कशॉप नहीं लाते और ख़ुद ही वो उसको टांके शांके लगा के तारों से बांध शान के, जो उसके टेक्निकली होते हैं, टायराड वगैरह होते हैं, शाफ्टें वगैरह होती हैं, जो ड्राइव शाफ्ट होती हैं, उनको बांध छान के तो निज़ाम चलाते हैं, जुगाड़ के ज़रिए चला रहे होते हैं। यानी मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, खेला जा रहा है। बिल्कुल ऐसी गाड़ियाँ बहुत सारी देखी गई हैं और जो गाड़ियाँ पब्लिक सर्विस के लिए नहीं हैं वो पब्लिक सर्विस के लिए चलाई जा रही हैं यहाँ। देखो जी, हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी ट्रांसपोर्ट वाले जो लोग हैं, गाड़ियों के मालिक और ड्राइवर, इनका भी कसूर है। इनका ये कसूर है कि जब कोई भी रास्ता बनता है ना, ये पहले नंबर देखते भी मैं निकल जाऊं तो मैं नाम ला लूँ कि मैंने रोड पास कर लिया। ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक रोड ठीक ना हो, सही सलामत तौर तक गाड़ी कोई इसमें नहीं डालना चाहिए। असल में सबसे इसकी बड़ी वजह है, एक मेन वजह जो आपने भी रोड पे आते जाते देखी होगी कि हमारी रोड की जो हालत है, इस पर सेफ्टी वाल कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगा। और दूसरी बात ये है कि हमारी रोड पर चलने वाली जो ट्रांसपोर्ट है वो सारी 90-50 और 90-60 मॉडल की चल रही हैं। तो हादसात तो होने, जब 15 बंदों की कैपेसिटी वाली गाड़ी पर आप 30-35 बंदे बिठा के जाएंगे, उनके साथ सामान भी होगा, तो हादसा तो होना ही है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर नीलम नदीम अहमद झंझुआ और इनकी तैनाती जो है 4-5 दिन पहले नीलम वैली में हुई है। जो हादसात वगैरह हुए हैं गुज़श्ता 1 महीने के अंदर, तो इसके वाले से ज़िली इंतज़ामिया के अब क्या इक़दाम हैं, मज़ीद क्या इसमें कंट्रोल किया जा रहा है गाड़ियों को या दूसरी तीसरी चीज़ों को, तो हम डिप्टी कमिश्नर साहब से जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वेलकम करते हैं आपको हम अपने चैनल पर। और आपसे ये हम पूछना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है जो आइंदा दिनों में 1 महीने में तकरीबन इस वक्त तक जो है 21 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं, मुख्तलिफ हादसात में कई ज़ख्मी भी हुए हैं, तो ज़िली इंतज़ामिया इसके हवाले से क्या इक़दाम कर रही है अभी? बहुत शुक्रिया, मैं आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे यहाँ बात करने का आपने मौका दिया। चार्ज अजम्पशन के बाद जो सबसे पहला काम हमने किया वो यहाँ पे ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने की हमने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल रही। जो पब्लिक सर्विस वहीकल है उसकी तादाद 117 है और जो जीप्स हैं उनकी तादाद 297 है। इनमें वो जीप्स शामिल हैं जो स्याहों को लेके चल सकती हैं या फैमिली मेम्बर्स को लेके उनका पर्पज़ ही सवारियों को लेके जाना है, और दूसरी वो गाड़ियाँ हैं जो अल्ट्रेशन करके लंबी की गई हैं और उनको भी इस बिज़नेस के लिए इस्तेमाल में लाया गया है। और फिर वो जीप्स हैं जिनके ऊपर रेत, बजरी, लकड़ या बोझ ढोने का जो काम करती हैं। तो हमने सबसे पहला काम ये किया आके कि इन गाड़ियों के साथ जो जंगले और चोकड़े लगे हुए थे, जिनके ऊपर वो उसकी बीयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ ला देते थे, उनको हमने यहाँ से रिमूव किया। उसके बाद हमने अल्ट्रेशन गाड़ियों को और लोडर गाड़ियों को सेग्रीगेट किया और उन तमाम गाड़ियों को रोड पे चलने से हाल्ट किया जो हमारे नज़दीक, हमारे से मुराद है मोटर व्हीकल एग्जामिनर्स के नज़दीक जो मिसफिट थी। लोगों की ज़िम्मेदारी है कि ऐसी तमाम गाड़ियाँ जो सड़कों के ऊपर चलें वो डेफ़िनेटली उनकी फ़िटनेस होनी चाहिए, और फ़िटनेस प्रोवाइड मोटर व्हीकल एग्जामिनर करता है। शहरियों से इस बात की इस्तदा है, स्याहों से आपके इस चैनल के तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट है कि वो अगर टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए ऑपरेट हो रहे होते हैं, टूर ऑपरेटर्स उनको यहाँ वादी में ला के पैकेज के थ्रू, किसी पैकेज के थ्रू घुमा फिरा रहे होते हैं, या वो ख़ुद अपने तय कुछ मैनेजमेंट करते हैं, इस असूल को वो मलहूज़ रखें। उनकी अपनी गाड़ी हो या वो किराए के ऊपर लें, तो वो उसी गाड़ी के ऊपर बैठें जो बैठने के पर्पज़ के लिए बनाई गई है। बोझ ढोने वाली गाड़ियों के ऊपर वो सफ़र ना करें।
मेरी पोस्टिंग के बाद रती गली में जो वाक़या हुआ, मुहर्रम का दिन था, हम ज़्यादा तवज्जो मुहर्रम के जलसा जुलूस के ऊपर फोकस किए हुए थे। इस दौरानिए में हमारी हाल्ट की हुई गाड़ियों में से कोई गाड़ी उन टूरिस्टों को या उन टूर ऑपरेटर्स को नहीं मिली और उन्होंने चीटिंग करके बोझ ढोने वाली गाड़ियों को उस रूट के ऊपर डाला जो वो उस काम के लिए बनी हुई नहीं थी। लेकिन अगर शहरी इस शऊर को अपना लें कि उन्हीं गाड़ियों के ऊपर बैठना है जो इस पर्पज़ के लिए बनी हुई हैं। हर गाड़ी की एक लोड बेयरिंग कैपेसिटी है और उस लोड बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा जब हम उसके ऊपर लोड डालेंगे सामान की शक्ल में, सवारियों की शक्ल में, तो डेफिनेटली ना ब्रेक अप्लाई होगी प्रॉपरली, ना कोई और उसका सिस्टम काम करेगा, बल्कि वो ओवरलोड होने की वजह से एक्सीडेंट का शिकार हो जाएगी। मैं अपने शहरियों से जो नीलम वैली के अंदर हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो सियाह आते हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ। ये एक जनरल प्रिंसिपल है, वो नीलम वैली हो या पाकिस्तान का कोई कोना हो, एक जनरल प्रिंसिपल है कि जो घड़ी जिस पर्पज़ के लिए बनी हुई है उसको उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए।